हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए नॉलेज पोर्टल। आज की इस वीडियो में हमारे साथ जानवी। जानवी ने सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 में अपने एग्जाम्स दिए हैं और उन्होंने ऑल इंडिया 40th रैंक स्कोर करी है। सबसे पहले तो जानवी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जानवी, पहले तो आप सबसे पहले ना सारे स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स बता दिए, हर सब्जेक्ट के अंदर 6 के 6 सब्जेक्ट्स में अपने अपने मार्क्स बता ठीक दीजिए। है। तो इन टोटल आई गॉट 457 ऑन 600। ओके। सब्जेक्ट वाइज एडवांस अकाउंट्स में आई गॉट 86, ओके। लॉ 62, 62। टैक्स 71, कॉस्ट 87, ऑडिट 77 एंड एफएमएसएम 74। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जानवी ने हमसे टैक्सेशन की क्लासेस ली थी, तो हम आज इस वीडियो में जानवी आपसे टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर आपने ओके। 71 स्कोर करे हैं। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो टैक्सेशन की तैयारी करी, उसमें हम्म। पहली बार जो हम कॉन्सेप्ट रीड करते हैं प्लस उसके बाद जो रिविजन्स करते हैं, कौन कौन से मटेरियल को आपने यूज किया दोनों स्टेजेस पे? पहली बार पढ़ने के लिए कौन से मटेरियल को यूज किया और बाद में रिवीजन करने के लिए कौन से मटेरियल से रिवीजन करी? सो सर, स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड आई यूज्ड योर मटेरियल ओनली। मैंने आईसीएम मॉड्यूल्स को टच भी नहीं किया था। So, पहली बार रीडिंग में your module, and then I used charts also for revision because I feel like mostly GST I use charts because GST becomes a bit theoretical. So like exemptions हो गया, place of supply हो गया. These I have used charts completely, but mostly from your books, ओके। even during my revision phase. तो रिवीजन के समय आप मेनली बुक से ही रिवीजन करते थे जिससे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चार्ट्स आपने कहा कुछ लिमिटेड चैप्टर्स के अंदर आप यूज करते हाँ थे। जी, limited chapters, yeah. ओके ओके। सो विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपने रिवीजन करते समय व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? कि डायरेक्टली आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे थे अलोंग विद क्वेश्चंस, या आप पहले रिवीजन वीडियो देखते थे, फिर उससे उसके बाद जाकर आप बुक पढ़ते थे, फिर चार्ट जाते थे? किस तरह से करते थे? मतलब माय क्वेश्चन इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या हमें रिवीजन मैराथन्स वगैरह से रिवाइज करना चाहिए। आपकी क्या एडवाइस रहेगी इसके अंदर? So for me personally, I believe in self study. तो मुझे मैराथन देखना इतना पसंद नहीं है because it doesn't work for me. So ओके। I remember my first revision was revising the concepts thoroughly and doing all the questions. ओके। अगर कोई डाउट आ गया then I used to go to your revision video or your marathon video and I used to clear that doubt myself. And second revision में वही same process follow किया था, but I used to filter out questions during my every revision. So like first revision में सारे questions, second में filtered questions, third में जो questions mark किया important वैसे. ओके। इसी में से मेरे दो क्वेश्चन है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो सारे स्टूडेंट्स को टैक्स में रहती है कि सर हम जितनी बार मर्जी पढ़ लें टैक्सेशन ना, प्रोविजंस भूल जाते हैं, दिमाग में हाँ रहते जी. नहीं है। आपके हम्म. हिसाब से आपने ऐसा क्या किया कि आप प्रोविजंस को रिटेन कर पाए? कितनी रिवीजन करी, कैसे रिवीजन करी? सर बेसिकली आपकी क्लासेस में यू यूज टू गिव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स प्रोविजन के पीछे की क्या क्या स्टोरी है इसके पीछे, राइट? सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिकॉज याद तो रह जाएंगे बट लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेगा. यू हैव टू रिमेंबर टिल द एग्जाम्स. सो यू हैव टू नो द स्टोरी बिहाइंड इट, सो इजिली याद हो जाता है वैसे, राइट? एंड ऑल्सो रिकॉलिंग अगेन एंड अगेन. एंड ऑल्सो यू हैव टू कनेक्ट द कॉन्सेप्ट टू योर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. लाइक अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपने एडजस्टमेंट क्यों की है. सो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इजी. तो रट्टा तो नहीं किया था मैंने सारा कंसेप्चुअली पढ़ा है बिकॉज रट्टा नहीं चलेगा. सिलेबस बहुत वास्ट है. ओके, सो आई बहुत डिड बढ़िया। दैट. हाँ. और इसी के अंदर मैं पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चंस आपने कहाँ से करे? मतलब क्वेश्चंस के लिए मैं तो आपको जो क्वेश्चन बैंक देता हूँ उसमें सारे पास्ट ईयर डालता हूँ, एमसीक्यू डालता राइट. हूँ, तो क्या आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाए थे, या सिर्फ आईसीआई वाले जो क्वेश्चंस हम क्लास में करते हैं सिर्फ वही कर पाए थे? क्या हम एमसीक्यूज में केस सिनारियो प्रैक्टिस कर पाए, 15 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए, 10 मार्क्स के कर पाए, या नहीं कर पाए ऑनेस्टली? ऑनेस्टली सर आई हैव डन एवरीथिंग. आपके एमसीक्यूज में मैंने सारा सॉल्व किया है. क्वेश्चन बैंक सारा सॉल्व किया है. प्लस आई हैव डन आरटीपी एमटीबी जो रिसेंट निकला था वो भी किया था, जो कवर्ड नहीं था बिकॉज जान में तो कवर होगा भी नहीं, राइट? सो आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम योर बुक. एंड ऑल्सो आरटीपी एमटीबी सारा. केस सिनेरियोज भर भर के किया है मैंने आपके बुक से बिकॉज आई वाज स्कैर्ड कि अभी तो आया है रिसेंटली, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे होगा. सो आई वाज स्कैर्ड अबाउट दैट, सो आई डिड एवरीथिंग. मैंने सारा कुछ भी छोड़ा नहीं है. मैंने सारा एमसीक्यू किया है मैंने और सारा क्वेश्चंस. ओके। और इसके बाद कमिंग टू लास्ट 1.5 डेज, आपने वो जो लास्ट 1.5 डेज की रिवीजन होती है उसे कैसे मैनेज किया? बिकॉज जितना मर्जी हम टैक्स में पढ़ लें, वो आखिरी 1.5 दिन में तैयारी करनी हर स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाती है। तो उस 1.5 दिनों के बारे में बताइए, आपने कैसे तैयारी करी? सो सर मेरा लॉ खत्म हुआ, सो आई वाज हैप्पी विद लॉ.
आई केम बैक, आई टुक लाइक 30 मिनट्स रेस्ट मैक्स, क्योंकि मुझे पता टैक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट। तो मैंने पहले जीएसटी शुरू किया बिकॉज थोड़ा सा इजी, मतलब रिकॉल हो जाता है इजिली। तो मैं जीएसटी किया, आई डिड सम 8-9 चैप्टर्स रात को, एंड देन आई स्लेप्ट एंड आई वोक अप अगेन, एंड देन आई पिक्ड अप हैवी चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स, जैसे पीजीबीपी हो गया, सैलरी हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, वो किया। बट सर आई वाज एबल टू कंप्लीट माय एंटायर सिलेबस इन दोज 1.5 डेज। मैं वो बोलना चाह रही हूँ बिकॉज मैंने जीएसटी मोस्टली चार्ट से रिवाइज किया था लास्ट डे में, एग्जाम्पशंस हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, इनकम टैक्स फुल्ली फ्रॉम द बुक, लाइक आई हैव नॉट डन फ्रॉम द चार्ट एट ऑल। तो आई वाज एबल टू मैनेज माय 1.5 डेज। ओके। और लास्ट 1.5 डेज में वर वी फोकसिंग मेनली ऑन द प्रोविजंस, या आखिरी 1.5 डेज में क्वेश्चंस भी आपको करने का टाइम मिल पाया था? सो सर क्या क्या था, मैंने सारे चैप्टर में ना एक क्वेश्चन मार्क करके रखा था कि प्लीज रेफर टू क्वेश्चन 3 या क्वेश्चन 4, वट एवर, राइट। अगर मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो उतना ही किया था मैंने। तो प्रोविजन प्लस मार्क्ड क्वेश्चंस, ज्यादा नहीं था मार्क्ड, वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस, बट दे वर देयर, लाइक क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जो भी है, राइट, इतना ही था। ओके। और इसी प्रिपरेशन में ही अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास जो लास्ट में फीडबैक आता है, जो मैं इन दिनों स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट कर रहा हूं, वो ये है कि सर हम सोचते ही रह जाते हैं कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस जो फुल फ्लेश्ड आते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे, हाँ जीएसटी में फुल फ्लेश्ड करेंगे, बट सर जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता हम कर नहीं पाते, वो रह ही जाते हैं, इसलिए अंत तक हो नहीं पाते। तो आपकी क्या हाँ। एडवाइस रहेगी? वो जो केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है फुल फ्लेश्ड वाले, या वो कैसे करने चाहिए? हमें साथ साथ करते रहने चाहिए, मान लो हमारे 8-10 चैप्टर हो गए, या लास्ट में करने चाहिए, या एग्जाम से पहले करने चाहिए? एट व्हाट स्टेज शुड वी प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस? सर पर्सनली जब आपने कराया था टोटल इनकम क्वेश्चंस, आई हैड प्रैक्टिस विद यू अलोंग विद द क्लासेस। उसके बाद मैं सोचा था कि पहले एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज करके क्वेश्चन में आए। सो आई डिड दैट बिकॉज माय क्लासेस एंडेड वेरी क्विकली एंड आई हैड 5 minutes of revision. So I had ample amount of time to practice. So I did one revision, then I had practiced around 10 questions of total income. Then I realized कि यहाँ यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से रिवाइज करके करते हैं। तो आई अगेन रिवाइज द एंटायर सिलेबस, अगेन आई केम टू टोटल इनकम क्वेश्चंस। तो मेरा ये फ्लो चल रहा था टोटल इनकम के क्वेश्चंस में। एंड फॉर केस सिनेरियोज आई यूज्ड टू गो स्टेप बाय स्टेप कि पहला पैराग्राफ क्या बोल रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज आप पूरा पढ़ोगे तो आपको डर लग जाएगा कि ये क्या बोल रहा है, राइट। सो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करती थी, पहले क्वेश्चन देखती थी कि पूछ क्या रहा है, देन आई यूज्ड टू गो टू द केस सिनेरियो, फिर रीड करके आराम से सॉल्व करती थी। तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी। ओके। एंड नाउ फाइनली कमिंग टू एग्जाम वाला दिन, एग्जाम में भी हमारे पास 3 घंटे होते हैं, 15 मिनट का रीडिंग टाइम होता है। तो आप ये बताइए, आपने 15 मिनट का रीडिंग टाइम कैसे यूज किया? फिर उसके बाद आपने पहले क्या स्टार्ट किए, एमसीक्यू करे या डिस्क्रिप्टिव? और उसमें भी जीएसटी पहले किया या इनकम टैक्स पहले किया? सर आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय जीएसटी का सिलेबस, राइट। सो मैंने पहले ठान लिया था कि मैं जीएसटी करूंगी, बट इन दोस 15 मिनट्स आई रेड जीएसटी का क्वेश्चन पहले, देन आई केम टू इनकम टैक्स, आई मार्क्ड व्हाट आई वांटेड टू डू एंड व्हाट आई वांटेड टू लीव आउट। तो मैंने मार्क कर लिया था। जब वो खत्म हुआ तो आई हैड स्टार्टेड विद जीएसटी इंटायरली, क्योंकि आई वाज कॉन्फिडेंट। सो आई डिड जीएसटी, देन आई डिड जीएसटी एमसीक्यूज, बिकॉज जीएसटी के एमसीक्यू में इट्स मोर और लेस थ्योरी। तो मैं वो कर लिया था पहले। देन आई केम टू इनकम टैक्स डिस्क्रिप्टिव पोर्शन विदाउट टोटल इनकम, वो किया। देन आई वेंट टू इनकम टैक्स एमसीक्यू, लास्ट में आई केम टू टोटल इनकम। लास्ट में टोटल इनकम। ओके, बहुत हाँ, सो बढ़िया, दैट्स बहुत व्हाट। बढ़िया स्ट्रेटेजी। या चलिए, तो ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट के क्वेश्चन पूछ लिए, और अब आखिरी की तरह एक क्वेश्चन, कि अगर आज मैं एक स्टूडेंट हूं जिसने फाउंडेशन क्लियर करी है, और मैं इंटर में एंटर कर रहा हूं, अभी मेरे पास 9 मंथ्स का समय है, 8 मंथ हाँ। का समय है लगभग, तो आप मुझे 30 सेकेंड्स में, 1 मिनट में बताइए कि कैसे कैसे मुझे इस पूरे समय को यूज कर लेना चाहिए, कितने समय हम मुझे क्लासेस को देनी चाहिए, फिर कैसे मुझे अपनी रिवीजन करनी चाहिए, एंड फाइनली मुझे लास्ट के लिए क्या चीजें पहले से तैयार करके रखनी चाहिए, एंटायर स्ट्रैटेजी। Okay, so I'll connect with my story only. I cleared my foundation Jan May, then Feb May I started my classes, right? So I started both group classes simultaneously. Group one, group two, group one, group two ऐसे चल रहा था मेरा. So what I used to do is I used to keep max 7-8 hours a class every day because I did everything online. So I had that liberty to do a lot of hours classes. So 8 hours class. देन जो आज किया है पूरा आके रिवाइज करो, क्योंकि वो आपको लगता है स्टार्टिंग में कि नहीं नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, रिवाइज करना पड़ेगा आपको। होमवर्क दिया है, होमवर्क कंप्लीट करो पूरा, रिवाइज करो, एंड देन गो टू योर नेक्स्ट डे। सो दैट वेंट ऑन फॉर 6 months. देन व्हेन यू कम टू योर रिविजन फेज, you have to be very careful because that is your make or break month. Like अगर आपको you have to utilize that month very carefully. So जितना भी मंथ बाकी है आपका, please go back to your syllabus. देखो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है. If you're not able to understand, please go back to your lectures, ask your teachers, ask for help, and practice as many questions as you can. Please follow your logical approach. Do not do ratta because वो नहीं काम करेगा.
आपके पास बहुत सारा सिलेबस है, आप रट्टा नहीं मार सकते। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास। या चलिए बहुत बढ़िया। और लास्ट में वही घिसा बेटा क्लीशे क्वेश्चन पूछूंगा, कितने घंटे पढ़ते थे? सर रिविजन फेज में आई यूज्ड टू स्टडी अराउंड 12-13 आवर्स। 12-13 मैक्स आवर्स 14 आवर्स गया था मेरा लास्ट 2 मंथ्स में, बट 13 आवर्स वाज माय इफेक्टिव लाइक गुड पीरियड। And during classes, it was 7 hours a class and around 3-4 hours of self study. ओके ओके, ग्रेट। Yeah. चलिए, दिस वाज ऑल आई वांटेड टू आस्क यू जानवी। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। आई होप आप सब Thank you, आपने sir. जो भी गाइडेंस दी आगे वाले स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी। अपना टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. I loved your classes. Thank you. थैंक यू। और आगे के लिए आपकी आर्टिकलशिप के लिए फाइनल के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। किसी प्रकार Thank की you कोई so much, गाइडेंस हो, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। sir. Thank you. I appreciate it. Thank you. ओके।